नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ आशा राव। इस समय हम जिम पॉइंट स्कूल में हमारे साथ हैं स्कूल के प्रिंसिपल डॉक्टर जगदीश पांडे जी। स्कूल में कितने समय से स्कूल चल रहा है, कौन सी क्लास तक है स्कूल में बच्चों को पढ़ाई के अलावा, क्योंकि आज का जो हमारा मॉडर्न टाइम है चेंज हो रहा है, बच्चों को पढ़ाई के अलावा कई सारी चीज़ें जो स्कूल सिखाई जानी चाहिए ताकि वो स्किल्स की बात करेंगे हम। थैंक यू मैम, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अपना अमूल्य समय आज इस विद्यालय के लिए निकाला है। इसके लिए हम आपका विद्यालय परिवार की ओर से हार्दिक आभार व्यक्त करते हैं, कृतज्ञता व्यक्त करते हैं। और स्कूल की जिस जिम पायनियर स्कूल की स्थापना वर्ष 2003 में हुई थी और केवल 6 बच्चों से इसकी स्थापना हुई थी। और इसका रिजल्ट देखते हुए धीरे धीरे पहले साल में ही करीब 70 बच्चे हो गए थे और धीरे धीरे तब से स्कूल उत्तरोत्तर वृद्धि में है और बहुत प्रोग्रेस में है। यहाँ पर हम लोग बच्चों को पढ़ाई के साथ साथ, पढ़ाई तो बहुत ज़रूरी है, पढ़ाई के साथ साथ बहुत सारी पाठ्य सहगामी क्रियाएँ कराते हैं जिससे कि बच्चों का डेवलपमेंट हो रहा है, ओवरऑल डेवलपमेंट हो रहा है। जैसे अगर मैं बात करता हूँ कि बच्चों की म्यूजिक क्लास की, तो हम बच्चों को बांसुरी बजाना सिखाते हैं, बच्चों को क्लासिकल म्यूजिक सिखाते हैं, जिससे कि कम से कम बच्चा एक स्किल डेवलप करे। हम ये मानते हैं कि बच्चा अगर अपने जीवन में अगर एक स्किल भी डेवलप कर लेगा तो वो निश्चित रूप से अपने जीवन में आगे बढ़ेगा और वो कहीं बेरोजगार नहीं घूमेगा। और मैं बात करता हूँ क्लासिकल डांस है, वेस्टर्न डांस है, इस तरह की हम बच्चों को सिखाते हैं। ताइक्वांडो की क्लासेस हमारे यहाँ चलती है। इसके अतिरिक्त हमारे यहाँ स्पोर्ट्स एक्टिविटी हैं, उसमें हमारे यहाँ बास्केटबॉल, वॉलीबॉल, फुटबॉल, कबड्डी, बैडमिंटन और इस तरह के हमारे सारे जो स्पोर्ट्स आयोजित किए जा रहे हैं ये चलते रहते हैं। सर, आजकल जैसे बच्चों का स्पोर्ट्स में काफ़ी इंटरेस्ट है, क्योंकि पहले तो बच्चे जागरूक नहीं होते थे, स्पोर्ट्स में काफ़ी अच्छा करियर हो गया है, उस बारे में क्या बताना चाहेंगे आप? किस तरह के स्कूल में बच्चों को स्पोर्ट्स के लिए अवेयर किया जाता है? मैंने बहुत अच्छा आपने प्रश्न किया है। और आजकल कई बच्चे जैसे हैं कि जिनको पढ़ाई में ज़्यादा रुचि नहीं होती है, एकेडमिक उतना अच्छा नहीं है, लेकिन आजकल स्पोर्ट्स में बहुत अच्छे करियर हैं और देश विदेश में बच्चे अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। तो हमने यहाँ पर कई स्किल डेवलप की है स्पोर्ट्स में और हम बाहर से कोच ही बुलाते हैं। तो जैसे हम बात करते हैं बास्केटबॉल की और वॉलीबॉल, इसके अतिरिक्त फुटबॉल और बैडमिंटन, क्रिकेट, कबड्डी, खो खो, एथलेटिक्स, और इसमें बच्चे हमारे उत्कृष्ट प्रदर्शन कर रहे हैं। जो CBSE सहोदय के स्कूल में जाते हैं तो अच्छे पुरस्कार प्राप्त करके आते हैं, तो इससे हमें खुशी होती है और उनके माता पिता को भी खुशी होती है और बच्चों को बहुत खुशी होती है। और स्पोर्ट्स में निरंतर हमारा और भी फोकस है कि हम इसको और अच्छा करें। इसके लिए सुझाव माता पिता से ले जाते हैं और बच्चों से भी सुझाव ले जा रहे हैं कि क्या करना चाहिए। तो जिस तरह हमको सुझाव मिल रहे हैं उसके अनुसार हम स्पोर्ट्स एक्टिविटी में सोच रहे हैं बहुत अच्छा करें, जिससे बच्चे बहुत अच्छा प्रदर्शन कर सकें और कहीं अच्छे इंटरनेशनल लेवल में कहीं सिलेक्ट हो सकें, नेशनल लेवल में कहीं सिलेक्ट हो सकें। तो इसका प्रयास लगातार जारी है। मेरा ऐसा मानना है कि स्कूल मैनेजमेंट एक अच्छा फुटबॉल ग्राउंड दे सकता है, अच्छा बास्केटबॉल ग्राउंड दे सकता है, लेकिन किसी बच्चे के अंदर ये तितिक्षा पैदा करना, ये भाव उत्पन्न करना, यह अपेक्षा पैदा करना कि मैं उस फुटबॉल ग्राउंड में खेल कर प्रैक्टिस करके दुनिया का, देश का नंबर 1 प्लेयर बन सकता हूं, तो यह भाव हमारे स्पोर्ट्स के टीचर जगा सकते हैं। तो इसके लिए लगातार स्पोर्ट्स टीचर की काउंसलिंग की जाती है, उनको भी मोटिवेट किया जाता है कि बच्चों को मोटिवेट करें। निरंतर जो हमारी प्रार्थना सभाएं होती हैं उसके माध्यम से हम बच्चों को मोटिवेट करते हैं और निश्चित रूप से बच्चे हमारे इसमें अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। डे बाय डे हमारे बच्चों की संख्या बढ़ रही है। प्रत्येक स्पोर्ट्स में बच्चे भाग लेने के लिए इच्छुक हैं, अपना नॉमिनेशन करा रहे हैं कि हमें उस पर्टिकुलर स्पोर्ट्स में जाना है। इसके लिए जो भी सुविधाएं जो भी हम करेंगे अपनी तरफ से कर सकते हैं वो हम कर ही रहे हैं। NCC है जो कि एक हमारे देश का एक बहुत बड़ा की यूनिट है, क्योंकि विद्यार्थी के अंदर आत्मविश्वास, देश प्रेम, राष्ट्र प्रेम जगाता है। तो वो भी हमारे यहाँ बच्चे उसमें इनरोल्ड हैं और NCC के माध्यम से बच्चों के अंदर स्किल डेवलप हो रही है, लीडरशिप स्किल डेवलप हो रही है और बच्चों को बहुत विकास हो रहा है। जब मैं बात करता हूँ बच्चों की कहीं सिलेक्शन की, तो हमारे यहाँ बहुत सारे बच्चे, कई बच्चे MBBS में, जैसे कि एक अपर्णा पैनोली लड़की है, अपर्णा पैनोली, जो कि यहाँ पर पास के गांव देवीपुर में रहती है।
तो उसने फर्स्ट अटैम्प्ट में MBBS में उसका सिलेक्शन हुआ और अब वो अभी वह श्रीनगर में MBBS कर रही है, फाइनल ईयर में है। इसके अतिरिक्त उसी की सिस्टर है प्रेरणा पेनोली, उसका सिलेक्शन भी उसने भी हमारे यहाँ 12th क्लास तक स्टडी की। उसका सिलेक्शन जो हुआ है अल्मोड़ा में MBBS में हुआ है, तो वो भी अभी MBBS कर रही है। मेरी खुद बेटी जो यहाँ पढ़ती थी विनोदिनी पांडे, उसका सिलेक्शन भी MBBS में हुआ, हिमाचल प्रदेश में MBBS कर रही है। और इसके अतिरिक्त कई बच्चों का सिलेक्शन जैसे आयुर्वेद डॉक्टर में हुआ है। एक बेटी है प्रिया अस्थाना, जिसने 12th क्लास तक हमारे यहाँ पढ़ाई की, उसका सिलेक्शन BA MS आयुर्वेद में हुआ। गुरुकुल कांग्रेस से उसने BA MS किया। उसके बाद उसने MD अभी वो कर रही है ऋषिकुल से। तो और जहाँ तक हम बात करते हैं, इसी तरह कई बच्चों का सिलेक्शन हो चुका है। हम बात करते हैं आर्मी में सिलेक्शन की, तो हमारे एक छात्र वही हैं। मैं आपसे जानना चाह रही थी, हाँ। क्योंकि ये जो बच्चे आर्मी में जाना चाहते हैं, आपने मेडिकल की बात की, कुछ बच्चे ऐसे आर्मी में जाना चाहते हैं या किसी और उसमें, किस तरह से बच्चों को आप एडवाइस करते हैं? मैम, हम लोग लगातार करियर काउंसलिंग का प्रोग्राम रखते हैं और हमारे यहाँ करियर काउंसलिंग जो होती है वो हम बच्चों को स्किल में ज़्यादा बात करते हैं कि बच्चा स्किल सीखे और उसका अपना चरित्र निर्माण करे, अब संस्कार पैदा करे, जीवन मूल्य पैदा करे, नैतिक शिक्षा बच्चों को दी जाती है और जिससे बच्चों का 100% फोकस जो अपने लक्ष्य पर होता है। तो जिन बच्चों को आर्मी में ज्वाइन करना होता है तो उनके लिए भी एक काउंसलर बुलाए जाते हैं, उनको काउंसलिंग करते हैं। हमारे यहाँ अधिकतर बच्चे आर्मी से पढ़ते हैं और IMA से बच्चे हमारे यहाँ आते हैं। तो अभी जो बच्चे हमारे सिलेक्शन हुआ है, एक अभिषेक चौधरी, जिसका सिलेक्शन हमारे यहाँ लेफ्टिनेंट के पद पर हुआ है, NDA पास किया उसने और अभी वो लेफ्टिनेंट बन भी गया है। और एक बेटा हमारा जिसने 12th क्लास तक जिम प्राइमरी स्कूल में पढ़ाई की, उसका नाम है क्षितिज। उसका सिलेक्शन एयरफोर्स में फ्लाइंग ऑफिसर के पद पे हुआ है, अभी ट्रेनिंग में है इस समय। और इसी तरह अनेकों बच्चे हमारे यहाँ सिलेक्ट हो चुके हैं आर्मी ऑफिसर्स के लिए और एयरफोर्स में ऑफिसर के लिए। और जो सोल्जर के लिए जो बच्चे पढ़ाई में जितना अच्छे नहीं हैं लेकिन 10th पास किया और वो भी जो है आर्मी में भर्ती हो चुके हैं और अच्छे अभी अपने परिवार को भी देख रहे हैं, देश की सेवा भी कर रहे हैं। और एक बेटा हमारा जो रोहित बोरा, उसका सिलेक्शन हुआ है असिस्टेंट कमांडेंट बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स में। उसकी ट्रेनिंग पूरी हो गई है, वो BSF में असिस्टेंट कमांडेंट बन गए हैं। तो मैं बधाई देना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से भी उन सभी बच्चों को भी, उनके माता पिता को भी, उनके जो सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन है, सोर्स ऑफ मोटिवेशन है कि आपके बच्चे जिम पाइंदर स्कूल में बड़ी अच्छी प्रोग्रेस कर रहे हैं, अच्छी सेवाओं में सिलेक्ट हो रहे हैं और निश्चित रूप से हमारे देश की सेवा कर रहे हैं और हमारे परिवार, आपके परिवार का भी, हमारे स्कूल का भी और देश का नाम भी रोशन कर रहे हैं। आपके स्कूल से जो बेटियां पढ़ी हैं, MBBS की पढ़ाई करनी है, वो डॉक्टर बनने वाली हैं। ऐसे ही मैं बात करना चाहूँगी, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, इस बात को आप कितना मानते हैं और कितना आप फॉलो करते हैं इस चीज़ को? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जो हमारे माननीय सम्मानित प्रधानमंत्री जी सम्मानित श्री मोदी जी का एक मोटिवेशन था पूरे समाज के लिए, पूरे भारत के लिए, उसको हम लगातार फॉलो कर रहे हैं। हमने इस दिशा में यहाँ पर हमारे जो निकटवर्ती गांव हैं वहाँ जाके कई नुक्कड़ नाटक किए हैं। यदि आप देखेंगे, हमारा YouTube चैनल देखेंगे तो उसमें एक कार्यक्रम है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। उसमें हमारे अभी तक करीब 2 मिलियन लोगों ने वो कार्यक्रम देखा है। आप देखना उसको जाके। तो हमने बहुत अच्छा एक कार्यक्रम रखा था भुट्टी में, विलेज एरिया में, और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पर, और उससे बहुत हमें अच्छी प्रेरणा मिली है। लोग हमारे पास आए थे कि बहुत अच्छा कार्यक्रम आपका रहा है, आपने बहुत अच्छा मोटिवेट किया। और वो कार्यक्रम हमने कई स्कूलों में भी किया, सरकारी स्कूलों में भी किया। जैसे अब हम ये बात करते हैं मल्हान में जनता इंटर कॉलेज है, वहाँ भी हमने कार्यक्रम किया। इसी तरह के कुछ और सरकारी स्कूलों में हमने वो कार्यक्रम किए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के ऊपर। तो उससे समाज के जो लोग हैं, जो वहाँ पर महिलाएं हैं, वो हमारे पास आई थी और वो कहने लगी सर आपने बहुत अच्छा कार्यक्रम किया है। जो एक विचारधारा लोगों के अंदर थी बेटियों के प्रति, वो चेंज हुई है आपके इस कार्यक्रम से। तो आप निरंतर इस कार्यक्रम को बना के रखें। और हम ये लगातार इस कार्यक्रम को कई गाँव में जाके करते भी रहते हैं। जब भी समय होता है, एक हमारी कमेटी है, एक क्लब है, उस क्लब के बच्चे वहाँ जाते हैं और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पर काम करते हैं। हम जागरूक भी करते हैं, घर घर जाकर भी जागरूक करते हैं समाज को कि आप बेटियों को और बेटों के बराबरी समान अधिकार दें और उन्हें हमारे परिवार, समाज और राष्ट्र की संपदा मानते हुए उनको समान अधिकार प्रदान करें, उनको भी एक उड़ने का अवसर प्रदान करें।
सर आपका स्कूल, क्योंकि 12वीं तक के बच्चे आपके यहाँ आते हैं, छोटे बच्चे भी हैं बड़े भी हैं, आजकल के जो बच्चे हम देख रहे हैं छोटी सी उम्र में जो नशे की तरफ चले जाते हैं, उनको आप किस तरह से अवेयर करते हैं ताकि वो इस सब गलत बुरी आदतों से जो है ना दूर रहें? बहुत अच्छा प्रश्न है मैम आपका। हमारे यहाँ पर एक जो कमेटी में बना रखी नशा मुक्त राष्ट्र का अभियान, उस कमेटी का नाम है। तो उसमें हम लोग यहाँ पर गांव में जाके नशा के प्रति, मतलब नशा से होने वाले दुष्प्रभाव क्या हैं, और हम लोग वो भी बताते हैं। और उसके अतिरिक्त हम लोकल पुलिस से संपर्क करके। सर मैं वही कह रही थी, क्योंकि देवभूमि ड्रग्स फ्री यस पुलिस द्वारा जो जगह जगह कार्यक्रम किया जाता है कि ताकि बच्चे नशे मुक्त रहें, यस, तो आपके स्कूल में बच्चों को किस तरह से अवेयर करते हैं आप? हम मैम बच्चों को लगातार जो एक इसे बोलते हैं हम कि सेमिनार वगैरह करते रहते हैं और बच्चों को जागरूक करते हैं। उसके लिए हम पुलिस के अधिकारियों को आमंत्रित करते हैं, वो भी आते हैं, वो बच्चों को उसकी हानियाँ बताते हैं कि किस तरह से ड्रग्स की आप शुरुआत कैसे होती है और किस तरह से आप कहाँ तक उसको आप कितनी हानि आपके जीवन में हो सकती है, उससे आप बाहर दोबारा नहीं आ सकते हैं। बसंत विहार थाना हमारा पड़ता है, तो वहाँ से भी कई बार जो हमारे थाना इंचार्ज हैं वो भी यहाँ पर आए हैं और उन्होंने बच्चों को जागरूक किया है। और जब बच्चों को जागरूक किया है तो बच्चों ने अपने घर में भी पेरेंट्स को जागरूक किया है, अपने आस पड़ोस में समाज को जागरूक किया है। और इसी क्रम में हमने एक बनियावाला जो प्राइमरी स्कूल है उसके पास में हमने एक नुक्कड़ नाटक किया था, उसको भी आप हमारे यूट्यूब चैनल देख सकते हैं। अगर यदि आप टाइप करेंगे नशा मुक्त राष्ट्र का निर्माण, तो आप देखेंगे कि कितना अच्छा हमने वहाँ पर नाटक किया, लोगों को हमने आमंत्रित किया और उसके लिए हमने ग्राम प्रधान को भी बुलाया, लोकल के जो रिप्रेजेंटेटिव थे उनको बुलाया और हमने उस प्रोग्राम को रखा। तो उससे भी काफ़ी मोटिवेशन समाज को मिला हुआ है। और अगर हम लोग सब मिल के प्रयास करें तो ऐसा नहीं कि हम नशे को समाज से दूर हटा सकते हैं, दूर कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त हमारे जो एनसीसी कैडेट्स हैं वो भी इस कार्य में इसमें कार्य करते हैं, वो भी समाज में जागरूकता करते हैं और कई बार पुलिस के साथ मिलकर ये अभियान चलाते हैं। तो ये इसमें हमारा निरंतर हम ये इसमें कार्य कर रहे हैं। सर जैसे कि आज का समय बदल रहा है, बच्चे पहले का समय था कि बच्चे किताबों से ही पढ़ते थे, लेकिन आज का जो समय है बच्चे किताबों से ज़्यादा फ़ोन से पढ़ते हैं। उसके किस तरह के परिणाम हो सकते हैं? क्या कुछ कहना चाहेंगे बच्चों को जो मतलब ज़्यादा से ज़्यादा फ़ोन का इस्तेमाल करके पढ़ते हैं, और क्या कुछ कहना चाहेंगे पेरेंट्स को? धन्यवाद मैम, बहुत अच्छा प्रश्न है आपका ये। एक्चुअल में बच्चे देखो फ़ोन से तो बिल्कुल दूर हो नहीं सकते हैं। हमने जैसे बात की है, हम क्या करते हैं कि हम अपने बच्चों को जैसे हम शास्त्रीय संगीत सिखाते हैं, हम बच्चों को हारमोनियम सिखाते हैं, उसको क्लासिकल म्यूजिक सिखाते हैं। जब बच्चों को हम बोलते हैं कि बच्चा जब आपका समय है अपनी स्पेयर टाइम में आप अपना इसको प्रैक्टिस करो। जब बच्चा 1 या 2 घंटे घर में प्रैक्टिस करता है तो उतनी देर वो फ़ोन से दूर रहता है, तो और उसकी सोच जो विकसित होती है उसका वो पॉजिटिव की ओर जाता है। और इसी प्रकार जब बच्चा बांसुरी बजाता है घर में, या डांस की प्रैक्टिस करता है, या घर में कोई स्किल वगैरह कार्य करता है जो हम स्कूल में सिखाते हैं, कभी ताइक्वांडो की प्रैक्टिस घर में करता है, या हम उसको थिएटराइजेशन सिखाते हैं, कोई ड्रामा सिखाते हैं, तो वो घर में प्रैक्टिस करता है, तो बच्चा उतनी देर फ़ोन से दूर रहता है। तो और इसके लिए हम बच्चों को ये कहते हैं कि आप फ़ोन तो खैर आप यूज़ करोगे, लेकिन फ़ोन का यूज़ सही दिशा में करो। आपके जो कंटेंट्स हैं, आपको जो एजुकेशनल मटेरियल लेना है उसके लिए आप फ़ोन का यूज़ करें, तो फ़ोन में कोई बुराई नहीं है, लेकिन आप इसको गलत दिशा में ना जाएं और एक टाइम टेबल के अकॉर्डिंग उसको बना लें कि मुझे इतनी देर एजुकेशनल कंटेंट्स वहाँ से लेने हैं, फ़ोन से लेने हैं, उसमें आप यूज़ कीजिए। तो काफ़ी सफलता हमको मिल रही है। हम बच्चों को सुबह जैसे हम यहाँ असेंबली होती है तो उसमें बच्चों को हम इसके बारे में डेली लगभग डेली जानकारी देते हैं और संस्कार पैदा करते हैं। हमारे दरअसल कमी हो रही है कि हमारे अंदर संस्कार की कमी हो रही है। हम बच्चों को बोलते हैं सुबह सबसे पहले उठते हो, हमने एक डायरी बना रखी है बच्चों की, उसमें लिखा हुआ है कि सबसे पहले आपका काम क्या है, सबसे पहले उठो और माता पिता के पैर छुओ। उसके बाद जो है उनके चरण स्पर्श करके बाद उनसे आशीर्वाद लेने के बाद जो भी अपने नित्य कर्म है वो करो, भगवान की आराधना करो और अपने फिर उनका डेली का हमने एक टाइम टेबल बना के बच्चों को दिया हुआ है कि आपने इस समय करना चाहिए। जैसे घर गए आप, घर जाने के बाद अपने अपनी कॉपी किताबों को सही जगह रखना है, जूते को सही जगह रखना है, अपने सॉक्स को धोना है। तो इस तरह से फिर हमारा जो एक कार्यक्रम है एनवायरनमेंट के ऊपर, उसमें हम बच्चों को हमने एक इको क्लब बना रखा है यहाँ पर। तो बच्चे हम क्या करते हैं कि रोटियाँ इकट्ठी करते हैं, बच्चे रोटी बनाते हैं घर में, रोटियाँ इकट्ठी करते हैं, एक रोटी बैंक बनाया हुआ हमने, अगर आप थोड़े देखेंगे अभी हम दिखा भी देंगे आपको। उस रोटी बैंक में हम रोटी कलेक्ट करके रखते हैं। फिर हम जो स्ट्रे डॉग्स होते हैं, एनिमल्स होते हैं, पक्षी होते हैं, इनको हम जो है वो अनाज खिलाते हैं, वो देते हैं। और हमने बच्चों को बोला है कि देखो बेटा आप लोगों को तो भरपेट खाना मिलता है ना, सबको मिलता है। बच्चों ने बोला हाँ सबको मिलता है, लेकिन दुनिया में ऐसे पक्षी हैं जिनको भरपेट खाना नहीं मिलता, ऐसे जानवर हैं जिनको भरपेट खाना नहीं मिलता, तो आप उनको करो, उनकी सेवा करो। तो बच्चों को काफ़ी मोटिवेशन बच्चों को हुआ है। तो इन सब कारणों से क्या हो रहा है, बच्चे धीरे धीरे मोबाइल से हमारे यहाँ कम हो रहे हैं, हम वो उनकी एनर्जी कहीं और लगा रहे हैं।
उनके एनर्जी डाइवर्ट कर रहे हैं किसी और दिशा में, जिससे कि वो मोबाइल का यूज़ कम से कम कर रहे हैं। 100% सफलता तो हमको नहीं मिली है, लेकिन काफ़ी हम संतुष्ट हैं कि हमें डेली अब सफलता मिल रही है। और बच्चे इको क्लब एक्टिविटी कर रहे हैं, प्लांट लगा रहे हैं, उसकी सेवा कर रहे हैं, और पशु पक्षी को पानी दे रहे हैं, उनको दाना दे रहे हैं, चिड़ियों को आटा खिला रहे हैं। तो ये बड़ी खुशी की बात है, हमें बड़ा गर्व होता है। सामाजिकता बच्चों में जागरूक, समाज तक जागरूकता हो रही है, नैतिक मूल्य जागरूक हो रहे हैं, एक करुणा भाव जीवों के प्रति बच्चों में जागरूक हो रहा है। बच्चे सोच रहे हैं कि जो प्राण जो हमारे अंदर है वो प्राणी के अंदर भी है। तो इस तरह से एक बच्चों के अंदर अच्छी संस्कार पैदा हो रहे हैं, तो हमें बड़ी खुशी है। सर यदि बात की जाए आजकल के युवा जो है राजनीति में भी जा रहे हैं, तो आपके स्कूल में कुछ इस तरह की, ताकि बच्चों में, क्योंकि राजनीति में वाद विवाद इस तरह की डिबेट या कुछ इस तरह की बच्चों को प्रैक्टिस कराई जाती हो? मैम हमारे यहाँ जैसे मैंने बताया कि हम ज़्यादा ध्यान स्किल पे देते हैं बच्चों की, और पढ़ाई के साथ साथ, ये मैंने आपको पहले ही बताया है। और इसमें हम बच्चों के लिए एक अलग से टीचर हमने अपॉइंट किया हुआ है, जो कि बच्चों को प्रेजेंटेशन स्किल, थिएटराइजेशन, ड्रामा, डिबेट, क्विज किस तरह से करना है वो बच्चों को सिखाती हैं, और इससे बच्चे बहुत लाभान्वित हो रहे हैं। हमारे यहाँ इंटर हाउस जो प्रतियोगिताएं होती हैं, चाहे वो डिबेट हो, क्विज प्रतियोगिता होती हैं, और इसके अतिरिक्त लेक्चर कंपटीशन होते हैं, स्पीच कंपटीशन जिसे हम कहते हैं, वो भी होता रहता है, और ड्रामा होता है, थिएटराइजेशन होता है, प्ले बच्चे करते हैं, और किसी भी टॉपिक पर बच्चे तुरंत उनको बोलने दिया जाता है तो वो कर सकते हैं। तो ये हम लगातार बच्चों को प्रैक्टिस करा रहे हैं। और इंटर स्कूल जो हमारा देहरादून में CBSE सहोदय ग्रुप बना हुआ है, उसमें हमारे बच्चे जाते हैं, उसमें भी डिबेट कंपटीशन होता है। जैसे बच्चे आज हमारे देहरादून में गए हुए हैं, मून, एक हिम ज्योति स्कूल में मून कार्यक्रम हो रहा है, कल भी बच्चे गए थे, तो आज भी गए हुए हैं। वो पॉलिटिकली है, उसमें मून का पूरी फुल फॉर्म है मॉडल यूनाइटेड नेशन, उस पर एक कार्यक्रम है वहाँ पर। तो कई स्कूलों के बच्चे आए, तो हमारे बच्चे वहाँ गए हुए हैं। इससे पहले बच्चे हमारे परसों ही मिलिट्री हिस्ट्री प्रोग्राम जो कि वेलम बॉयज़ स्कूल में आयोजित किया गया था, वहीं बच्चे हमारे गए हैं, और निसंदेह वहाँ बच्चों ने बड़े आर्मी की जो मेजर जनरल, लेफ्टिनेंट जनरल रैंक के लोगों से बातचीत की, और उनको अच्छा भी लगा, और उन्होंने बड़ी प्रेरणा ली उनसे, और बच्चे भी लाभान्वित हुए हैं उससे, और वहाँ से उनको पुरस्कार भी मिला है, तो बच्चे बहुत खुश हैं। तो इसी तरह हम हर फील्ड में पढ़ाई के साथ साथ, जैसे कोई टॉपिक हमारा जब एकेडमिक की बात करते हैं, जब पढ़ाते हैं, तो उसी टॉपिक पर भी हम क्लास को 4 भागों में बांट लेते हैं, और 4 भागों में बांट के हाउस वाइज भी हम उसी पर्टिकुलर टॉपिक पर जो है डिबेट करा लेते हैं और क्विज करा लेते हैं। आप सुन रहे थे जिम पॉइंट स्कूल के प्रिंसिपल डॉक्टर जगदीश पांडे जी को। आपने बताया कि आजकल के जो बदलते समय में बच्चों को किस तरह से आप मोबाइल का प्रयोग बच्चे करते हैं, किस तरह से उनकी एनर्जी डाइवर्ट करके बच्चों को अच्छी बात आदत सिखाएं, किस तरह से बच्चों में सामाजिकता की तरफ बच्चों का झुकाव करें, किस तरह बच्चों को नशे से दूर रखें। धन्यवाद।